क्रिपी शैडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की एक और नई कहानी में तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह सच्ची घटना तब घटित हुई जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। लोगों में अंधविश्वास अपने चरम पर थी। चलिए अब कहानी पर आते हैं। हमारे गांव का नाम सोमपुर था। बाहर वालों के लिए यह बस एक साधारण सा गांव था। कच्चे रास्ते, पीपल का पेड़, मंदिर की घंटियां और खेतों के बीच बिखरे घर। लेकिन सोमपुर के लोग एक बात अच्छे से जानते थे। गांव का एक पुराना कुआं जो कभी साधारण तो नहीं था। वह कुआं गांव के पश्चिमी छोर पर था। शमशान के ठीक पहले उसके चारों ओर टूटी हुई ईंटें, जंग लगी चरखी और हमेशा आसपास की गीली जमीन रहती थी। चाहे जितनी भी गर्मी हो, वहाँ की मिट्टी सूखती नहीं थी। एक नमी सी रहती थी। बचपन से हमें बताया गया था कि सूरज डूबने के बाद कुएं के आसपास मत जाना। कोई वजह तो नहीं बताई जाती थी, बस एक डर था और चुप्पी। शायद बच्चों को सच्चाई लोग बताना नहीं चाहते थे। मैं मोहन कई साल बाद शहर से गांव लौटा था। पिता की तबीयत खराब थी। एक शाम मैं अपने गांव में घूम रहा था। तभी मैंने देखा कि गांव का एक लड़का पिंटू, जो रोज कुएं के पास खेलता था, आज कहीं नहीं दिख रहा था। घर वालों ने खोजा पर वह नहीं मिला। रात को पता चला पिंटू गायब है। गांव वाले फुसफुसा रहे थे। किसी ने जोर से नहीं कहा, लेकिन सबकी जुबान से उस कुएं का ही जिक्र था। अगली सुबह गांव के एक आदमी को पिंटू की चप्पलें कुएं के पास मिली। कुआं खामोश था। कुएं में झांका तो उसमें किसी की लाश तो नजर नहीं आ रही थी। धीरे धीरे लोग इस घटना को भूल गए। इसी तरह कुछ घटनाएं और हुई थीं और लोग उस गांव को धीरे धीरे छोड़ने लगे उस कुएं के डर से। मैंने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिहर काका से बात की उस कुएं के बारे में। काका, उस कुएं से लोग इतना क्यों डरते हैं? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये कुआं अंग्रेजों के समय से बना था, लेकिन खुदाई के दौरान इसमें एक और चीज डाली गई थी। मैंने पूछा, क्या? हरिहर काका कुछ देर शांत रहे, फिर कहा, कई साल पहले गांव में एक औरत रहती थी, सुलोचना। उस पर कई लोगों ने इल्जाम लगाया कि वह अपशगुनी है। जब से वह शादी के बाद इस गांव में आई है, तब से वहां अचानक सूखा पड़ा और फसलें खराब होने लगी। कई बच्चे बीमार होने लगे। उस पर अपशगुनी होने का आरोप लगा। गांव वालों ने उसे पकड़कर जबरन जिंदा गहरे कुएं में डाल दिया। उस रात कुएं से चीखें और रोने की आवाज सुनाई दी। सुबह कुआं अपने आप पानी से भर गया। तब से कुआं कभी सूखा ही नहीं। इसी तरह एक और रात करीब 11 बजे मुझे कुएं की दिशा से कुछ सुनाई दिया। गांव में उस कुएं से करीब मेरा ही घर था। जब मैंने आवाज़ों पर ध्यान दिया
तो छप छप जैसी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई पानी में हाथ मार रहा हो। थोड़ी देर में फिर एक और आवाज आई, मोहन। कोई मेरा नाम पुकारा। मैं बिस्तर से उठ बैठा और खिड़की से देखने लगा। इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। तभी मेरी नज़र कुएं के पास गई। कुएं के पास कोई खड़ा था। ध्यान से देखा तो एक औरत थी, बाल खुले हुए, चेहरे पर गिरे हुए। वो धीरे धीरे कुएं की तरफ झुक रही थी और फिर अचानक से कुएं में कूद गई। मैं घबरा गया और चुपचाप खिड़की बंद कर दिया और बिस्तर पे लेट गया। पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। कई लोगों ने अपने साथ घटी घटना बताई। सरपंच ने फैसला किया, अब उस कुएं को बंद कर देना चाहिए। लेकिन मैं चिल्ला पड़ा, कुएं को बंद किया तो जो अंदर है वह क्रोधित हो जाएगी। हमें उससे उसी हाल में छोड़ देना चाहिए। लेकिन पंचायत नहीं मानी। शाम के वक्त कुछ लोगों ने कुएं को पत्थरों से भरना शुरू कर दिया। पहला पत्थर गिरते ही कुएं से अजीब सी बदबू आई। दूसरा पत्थर डालते ही कुएं की चरखी अपने आप धीरे धीरे घूमने लगी। लोगों ने इसे नजरअंदाज किया। तीसरा पत्थर डालते ही गांव के ट्रांसफार्मर उड़ने लगे। लोग डर गए। गांव में अंधेरा फैल गया। अंधेरे में एक एक करके लोग अपने घरों से निकलने लगे, लालटेन मशाल लेकर। सब कुएं के पास जमा हो गए। सबके कानों में एक ही आवाज़ सुनाई दी, मरोगे तुम, सब के सब मरोगे। और कुएं के अंदर से छप छप की आवाज़ें आती रही। कई हाथ कुएं से बाहर निकल रहे थे। कुछ लोग तो वहां से भागने लगे। ये इतने सारे हाथ शायद उसी कुएं में मारे गए लोगों के थे। कुछ लोग डर से रो पड़े, माफ़ी मांगने लगे। ये सिर्फ सुलोचना नहीं है, ये उन सब की आत्माएं हैं जो गांव से लापता हुए थे। लोग जैसे तैसे कुएं को बंद कर चुके थे और अभिमंत्रित ताबीज को कुएं में डालकर गांव की तरफ निकलने लगे। अचानक कुआं फटने की आवाज आई और सब शांत हो गया। सुबह जब लोग कुएं के पास गए तो कुआं गायब था, जैसे वहां कभी कुआं था ही नहीं। उसकी जगह एक गहरा गड्ढा था। वक्त के साथ लोग उस कुएं से दूर बसने लगे। वहां बस सन्नाटा सा पसर गया और पूरी तरह वीरान हो गया। आज सोमपुर गांव अब नक्शे पर नहीं है, लेकिन अगर तुम कभी किसी गांव में एक ऐसा कुआं देखो जो कभी सूखता नहीं, जिसमें कोई मरा हो, तो याद रखना, कुछ कुएं में सिर्फ पानी नहीं, एक अकेलापन या बदले का भाव होता है।